आपको क्या लगता है कि धातुपाचक कषाय केवल आपने जो पढ़े उतने ही है? कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी यही है? नहीं है। आई प्रैक्टिस वाग्भट, और वाग्भट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आयुर्वेद। अगर मैं आपको कहूं कि आज आप जो आपका स्मार्टफोन है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो है नोकिया का फोन लेके आए जावास्क्रिप्ट वाला 12 बटन वाला, उसको बटन को दबाते हुए उस फोन को इस्तेमाल करेंगे? आप नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बोलूंगा नहीं स्मार्टफोन यूज नहीं करना है, नोकिया का 12 बटन का फोन नहीं इस्तेमाल करना है, आपको पुराना वाला फोन लेके आइए, डायल और कडल का टर घुमाते बैठिए डायल को, और उस फोन का आप करेंगे? नहीं करेंगे। आपको लेटेस्ट मोबाइल चाहिए एंड्रॉइड का, लेटेस्ट वर्जन चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, है ना, 1 TB उसमें आपको एसडी कार्ड का स्लॉट चाहिए, डबल सिम बैठना चाहिए ना। अगर हर चीज आपको अगर लेटेस्ट चाहिए तो आयुर्वेद क्यों नहीं लेटेस्ट चाहिए? आयुर्वेद का लास्ट अपडेटेड वर्जन है वाग्भट का, और ये वाग्भट ये 5 कषाय देता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं है। वाग्भट कौन पढ़ेगा? क्योंकि सिलेबस में वाग्भट केवल सूत्र स्थान है, और हमें पढ़ा गया है सूत्र स्थान है तो वाग्भट है। अभी तो सिलेबस आधा हो गया, केवल 15 ही अध्याय रखे हैं, तो 16 से आगे का सूत्र स्थान कौन पढ़ेगा? और जो सूत्र स्थान नहीं पढ़ेगा वो निदान चिकित्सा तक कब जाएगा? नहीं जाएगा। ये वाग्भट से है, और वाग्भट का मतलब अष्टांग हृदय होता है, और ये अष्टांग हृदय से भी नहीं है, ये वाग्भट में लिखो अष्टांग संग्रह से। ये और पंचकषाय है, ये धातुपाचक कषाय है। पढ़िए इनको, अंत में क्या लिखा? अंत में लिखा है पंच पंच ज्वरान घंटी योगा मधु सितोत्कटा। मधु और शर्करा डाल के ये 5 जो योग है, ये इनको इन 5 कषायों के द्वारा आप उन्हीं 5 ज्वरों का शमन कर सकते हैं। घ्रंथि लिखा है, शमयंती भी नहीं लिखा है, शमयंती से भी आगे चला गया, वो घ्रंथि शब्द लिखा है। वाग्भट है वो वाची भटा, एक एक शब्द जो है उसका महत्वपूर्ण होता है। और इस वाग्भट में लिखा है कि ये 5 कषाय है। आपने कभी ध्यान दिया? नहीं, क्योंकि आपको पता है सूत्र स्थान है तो वाग्भटा। अरे नहीं यार, निदाने माधव श्रेष्ठ नहीं, निदाने माधवा नष्ट। हमने तो श्लोक बदल दिया, निदाने वाग्भट श्रेष्ठ सूत्र स्थाने स एव ही शारीरिक चिकित्सायाम सर्वस्थानेषु वाग्भट। अकेला वाग्भट है सभी वो। इस जमीन से फलक के दरमिया तुम्ही हो, गाना मालूम है ना आपको? रोमांटिक गाना है, इस जमीन से फलक के दरमिया तुम्ही हो। मुझे तो मेरे दृष्टि से वाग्भट के लिए, इस जमीन से फलक के दरमिया वाग्भट ही है। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहता है, अथवा बहुने तेन किम ध्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। पूरे विश्व को मैं एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जगत के लिए कहा। वैसे पूरे आयुर्वेद को व्याप्त करके अकेला वाग्भट खड़ा है, सर्वस्थानेषु वाग्भट। अथवा बहुने तेन किम ध्यातेन तवार्जुन, इतना जान के क्या करोगे? आपने वैसुसा में श्लोक पढ़ा है कि अष्टांग संग्रह ज्ञाते प्राक्तंत्र योहो वृथाश्रम। अगर अष्टांग संग्रह पढ़ लिया तो प्राक्तंत्र योहो यानी द्विवचन है, चरक और सुश्रुत को पढ़ने की क्या जरूरत है? वृथाश्रम कर रहे हो या आप फालतू में श्रम कर रहे हो। और अष्टांग संग्रह अज्ञाते, अवग्रह आता है वहां पर, अष्टांग संग्रह ज्ञाते, और पहले लाइन में अष्टांग संग्रह ज्ञाते, ऐसे 2 वाक्य है। वही वाक्य है पच्चे सती गदार्थ से जैसे। तो अगर अष्टांग संग्रह अगर मालूम है तो पहले के ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अगर आपके पास 8 GB का एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपको टर्टर डायल वाला या 12 बटन वाला नोकिया की जरूरत क्या है? कुछ नहीं। लेकिन हमने ये भी श्लोक बदल दिया, अष्टांग हृदय ज्ञाते प्राक्तंत्रेषु वृथाश्रमः। तंत्रेषु यानी बहुवचन, यानी तीनों, चरक सुश्रुत और संग्रह तीनों मत पढ़िए, अकेला वाग्भट काफी है। और इस वाग्भट के उन्हीं 5 कषाय पर बायोवारी जी ने जो लेख लिखा, उस धातुपाचक कषाय पर आज व्याख्यान माला आप सुन रहे हैं। ये दृष्टि होती, आपको लगता है कि केवल इतने ही धातुपाचक कषाय है जो आपको मालूम है, लेकिन हमने ये भी कषाय यूज किए। मैं इन्हीं कषायों की भी सात भावना की टैबलेट बनाकर पेशेंट को देता। और आपको क्या लगता है केवल 2 ही है? नहीं, और ये भी है, पटोल कटुका मुस्ता प्राणदा मधुके कृता त्रिचतु पंचशत्वाता विषम ज्वर नाशना। ये भी 5 है। ये जो पटोल है ये पहले 3 कषायों में आती है, पटोल निम्ब त्रिफला मांसपाचक, पटोलम सारेवामुस्ता रक्तपाचक, और कलिंग का पटोलस्य रसपाचक। पहले 3 कषायों में पटोल आता है, इसलिए पटोल जो है ये रस धातु की। फिर कटुका, कटुका पहले 2 कषायों में आती है, कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी, पटोलम सारेवामुस्ता पाठा कटुकरोहिणी। तो कटुकरोहिणी 2 कषायों में आती है, इसलिए कटुकी रक्त के लिए। फिर मुस्ता, मुस्ता मांसपाचक कषाय में आता है, यानी पटोल निम्ब त्रिफला मृद्विका मुस्तवस्थका।
और धात्री मुस्तामृता में आता है। यानी मुस्ता का जो कार्यकाल है ये मांस से आगे अस्थि मज्जा तक। और प्राणदा, प्राणदा क्या है? हरितकी है। हरितकी आत्यंतिक रुक्ष है, हरितकी आत्यंतिक उष्ण है, हरितकी अपतर्पण द्रव्य है, इसलिए अपतर्पित को हरितकी नहीं देनी है ना। हरितकी के निषेध पढ़िए तो क्षयजन्य संप्राप्ति में, अपतर्पण जन्य संप्राप्ति में, इसका मतलब क्या है? संतर्पण जन्य में देनी है। इसलिए जो स्थौल्य का योग आता है कि अभया मुस्ता गुडुची त्रिफला, ये जो योग है इसमें अभया 2 बार है, त्रिफला में भी है, अभया में भी है। तो अभया जो है, प्राणता जो है हरितकी है, ये मेद के लिए उपयोगी है। किरातिक्तम अमृता चंदन विश्व, या चंदन मिलता नहीं है, चंदन पर बंदी है, रक्त चंदन पर भी बंदी है। हाँ, सेंटेनम अल्बम भी नहीं मिलता है, टेरोकार्पस सेंटेनम भी नहीं मिलता है, इसलिए आजकल लोग चंदन की जगह उशीर डालते हैं। क्यों करना है ऐसे? ये क्वाट इस्तेमाल करो ना पीछे दिए हुए। हाँ, और नहीं करना है तो केवल एक चीज इस्तेमाल करो, प्राणदा। और मधुक, मधुक यानी यष्टि। यष्टि जो है ये चरक के महाकषाय में सर्वाधिक बार आया हुआ द्रव्य है। 11 बार यष्टि रिपीटेड है 50 महाकषाय। और यष्टि का अग्रय संग्रह सबसे लंबा है। चरक सूत्र 25 श्लोक नंबर 40 में यज्ञ पुरुषाध्याय में अग्रय संग्रह दिया है 152 द्रव्यों का। इसमें मधुक के सामने, यष्टि मधु के सामने, यष्टि मधु इसके सामने 7 चीजें लिखी है। रोपण है, वृक्ष है, चक्षुष है, चेष्ट है, यानी इसका जो कार्य प्रभाव है ये शुक्र मज्जा यहाँ तक है, क्योंकि यष्टि चक्षुष है तो मज्जा है। यष्टि मेद्य है यानी वो रसायन है, यानी शुक्र से आगे चल गई, अमूर्त भावों तक यष्टि का प्रभाव जाता है। क्षीरे यष्टि मधुक से चूर्णम, इसलिए मधुक जो है ये अस्थि मज्जा शुक्र तक जाने वाला द्रव्य है। आप भग्न में देखेंगे तो यष्टि और लाक्षा का प्रयोग होता है। मैं लाक्षादि गुग्गुल प्रयोग नहीं करता हूं, मैं गुग्गुल ही यूज नहीं करता हूं। मैं केवल उसी गुग्गुल में जितने द्रव्य उन द्रव्यों को निकालता हूं, उन द्रव्यों को उन्हीं द्रव्यों की साथ भावना देकर उनकी टैबलेट करता हूं। मैं गुग्गुल इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि गुग्गुल बाजार में 200 रुपए से 2000 तक की कैटेगरी में आता है, और जितना गुग्गुल नहीं बनता है जितने आप फैक्ट्रियां बनाती है। इसलिए गुग्गुल की जगह अकेशिया गम, बबूल का गम पड़ता है, या फिर चारकोल डालते हैं, सभी गोलियां काली दिखनी चाहिए। इसलिए क्यों करना है मेरे पेशेंट के साथ ऐसा अन्याय? पेशेंट ग्राहक नहीं है, पेशेंट कस्टमर नहीं है। पेशेंट सुश्रुत कहता है वैसे पुत्रव देवेनम, ऐसा भी नहीं है। पेशेंट पुत्र भी नहीं है, पेशेंट कस्टमर नहीं है, पेशेंट क्लाइंट नहीं है, पेशेंट पेशेंट नहीं है, पेशेंट अन्नदाता है। ये पेशेंट जो आपको पैसा देता है उस पैसे से आपकी जीवनी चलती है, आपके बाल बच्चे, आपकी बीवी बच्चे खाना खाते हैं। तो पेशेंट कौन है? पेशेंट अन्नदाता भगवान है। और उस भगवान के साथ प्रताड़ना करोगे, उसको चारकोल खिलाओगे, उसको बबूल का गम खिलाओगे गुग्गुल के नाम पर। ऐसी प्रताड़ना, ऐसी वंचना, ऐसी फंसाने की चीजें मैं नहीं करता हूं। मैं पेशेंट के साथ धोखाधड़ी नहीं करता हूं, इसलिए मैं गुग्गुल का प्रयोग नहीं करता। इसलिए मैं लाक्षादि गुग्गुल यूज नहीं करता हूं, मैं आभावी गुग्गुल यूज नहीं करता हूं। जो सुश्रुत ने लिखा भजन के अधिकार में कि यष्टि के साथ लाक्षा दे दो, यष्टि लाक्षा का प्रयोग करता है, उसकी टैबलेट बनाकर पेशेंट को मैं अल्फा एसिड डिजेनरेशन से, टीकेआर से, एसीएल से बाहर निकालता हूं। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि अगर संहिताओं में निदान लिखा है, संहिताओं में लक्षण लिखा है, तो संहिता के औषध से पेशेंट ठीक होना चाहिए, और वो होता है। मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी गुग्गुल को शरण जाने की, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है अस्थि के नाम पर अस्थि संहार का प्रयोग करने की। ऐसी रूढ़ चीजों का मैं प्रयोग नहीं करता हूं, मैं शास्त्र को शरण जाता हूं। अस्तु, तो पटोल कटुका मुस्ता प्राणदा मधुक, ये भी क्रमशः 5 सिंगल ड्रग, ये क्रमशः रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र पर काम करते हैं। तो कितने धातु पाठ्य कषाय मैंने आपको बताए? आप आए थे 5 के लिए, मैंने आपको 15 बताए। ये 5 यहाँ पर एकल द्रव्य के कषाय है, ये 5 अष्टांग संग्रह के हैं, और पहले 5 तो आपको पता ही है जो आप पढ़ के आए। अब ये जो अष्टांग संग्रह के 5 हैं, इसमें से मैंने लाल रंग में जो द्रव्य लिखे हैं ये ओरिजिनल कषाय में भी है। कलिंगता पटोल से पत्रम कटुकरोहिणी, पहले लाइन में देखिए पटोल और इंद्रयव है। पटोलम सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी रक्तपाचक है, यहाँ पर सारिवा और कटुरोहिणी 2 द्रव्य है। फिर पटोल निम्ब त्रिफला मृद्विका मस्तवत्स का, इसमें से पटोल अरिष्ट यानी निम्ब, मृद्विका और त्रिफला है। केवल आरगवद और वासा अलग आए हैं। किरात तिक्त का ममृता चंदन विश्वेश्वर, इसमें तीनों द्रव्य हैं। केवल किरात को छोड़ के उशीर और धान्य और मुस्ता आया है। और देवदार स्थिराशुंठी वासा धात्री की, इसमें बुड़ुच चामलकम मुस्तम या धात्री मुस्तामृता की धात्री मौजूद है, बाकी से सारे द्रव्य जो बदल चुके। तो ये अंतर चरकोक्त, वाग्भटोक्त और अष्टांग संग्रहोक्त पंच कषायों में है। और मेरी दृष्टि से जो मैं आज
बहुशः प्रयोग कर रहा हूं, अष्टांग संग्रह के धातुपाचक प्रयोग करता हूं, क्योंकि जिसका यश सबको पता है उससे अलग और कुछ मार्ग है कि नहीं देखना चाहिए ना। जो सब करते हैं यार वो हम तुम क्यों करें, है ना। सिकंदर देखा है ना, मुकद्दर का सिकंदर नहीं, बच्चन वाला, हाँ रेखा वाला, सलामी इश्क वाला नहीं, जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान वाला, आयशा जुल्का वाला, दीपक तिजोरी वाला, याद है। उसमें ये वाक्य आता है, जो सब करते हैं यार वो हम तुम क्यों करें। तो सब करते वो मैं नहीं करता हूं, मैं कुछ अलग करता हूं। People laugh at me because I am different, and I laugh at them because they all are same. ओके, तो थोड़ा हंसने का भी मौका चाहिए ना, इसलिए मैं कुछ अलग करता हूं, कुछ अलग बताता हूं। आपको अच्छा लगा, आप स्वीकार कीजिए। अच्छा, कैसे करना है? ऐसे करना है कि भूयेश ऐसा बलाधानम कार्यम स्वरस भाव नहीं, इन्हीं को इन्हीं की स्वरस की भावना देनी है। कैसे? बलाधान करना है, केवल भावना देनी, ऐसा नहीं चूर्ण ले लिया उसको भिगो दिया और उसको घोटते बैठ गए खल में, ऐसा नहीं। बल आधानम, उसकी पोटेंसी बढ़ानी है, फोर्टिफिकेशन करना है, 10x करना है। कैसे करना है? 3 किलो चूर्ण को उसके 7 गुना 21 किलो चूर्ण की क्वाथ को मैं अब्सॉर्ब करवाता हूं उसमें। एब्सॉर्ब कहिए, एब्सॉर्ब नहीं कहना है तो, यानी 3 किलो चूर्ण में 21 किलो चूर्ण का बल आधान करता हूं। इसलिए 3 किलो का बाद में जो कलेवर है, जो बल्क है, वो 6, 6.5, 7 किलो तक चला जाता है, क्योंकि वाटर एक्सट्रैक्ट भी थोड़ा घन स्वरूप नहीं आता है ना, जैसे जैसे उसको आवताते जाओगे वैसे वैसे। तो ऐसे में काम करता हूं, मैं भावना नहीं देता हूं। यद्यपि मैं कहता हूं सप्त भाविक टैबलेट में यूज करता हूं, लेकिन नहीं, मैं सप्त बलाधान 7 बार जिनका बल बढ़ाया है। ऐसे यानी आप जब मेरी 1 टैबलेट देते हो तो उस समय आप 7 टैबलेट देते हो। ऐसे 7 क्यों? 7 भावना क्यों? क्योंकि चूर्ण का, कषाय का देने का प्रमाण कितना है। आप कषाय तो किसी को देते नहीं हो, आप किसी को पुड़ी दोगे और बोलोगे उबाल के ले लो, या किसी को पुड़ी दोगे उसको बोलोगे मधु के साथ ले लो, घृत के साथ ले लो, बराबर है ना। तो चूर्ण का, गुटी वटी का, कल्क का प्रमाण कितना है? इनका प्रमाण है 10 ग्राम 1 कर्ष। 1 कर्ष 10 ग्राम चूर्ण एक बार पेशेंट खाएगा? नहीं खाएगा। 1 ग्राम में 4 टैबलेट आते हैं 250 mg के, यानी अगर 10 ग्राम चूर्ण देना है तो आपको 40 टैबलेट देनी पड़ेगी एक वक्त के डोज में। 40 टैबलेट का अर्थ क्या हुआ? उसको कढ़ाई में कांदा वगैरह डाल के, छौंक लगा के, तड़का लगा के सब्जी बना के खाना पड़ेगा आपके 40 टैबलेट का। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो ये इनकन्वीनियंट हो जाएगा, पैलेटेबल नहीं होगा। मैं तो पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ, आईटी लोगों में, आईटी के लोगों में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोगों में काम करता हूँ। वो थोड़ी आपका काढ़ा बनाएंगे, उबालेंगे, छानेंगे, पिएंगे, मधु लेंगे, घृत लेंगे, नहीं लेंगे। उनको टैबलेट चाहिए गर्म पानी के साथ लेने के लिए, चाय के साथ लेने के लिए। उनके यहाँ पर मशीन बनी रहती है चाय की, कॉफी की बनी बनाई हुई। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये 6 टैबलेट ले ले और ये आपके चाय के साथ या गर्म पानी के साथ पी लो। 6 क्यों? क्योंकि एक वक्त का डोज है 10 ग्राम। 10 ग्राम का अर्थ होता है 40 टैबलेट, और मेरी अगर हर टैबलेट को 7 भावना है तो 40 डिवाइडेड बाय 7 इज 6 टैबलेट। तो मैं 6 टैबलेट का एक डोज देता हूं। इस कारण से मुझे जो चरक को अभिप्रेत है वैसा रिजल्ट है। देखिए चरक में लिखा है, सुभावितम ही अल्पम अपि द्रव्यम बहुकर्म कृत। अच्छी भावना दिया हुआ थोड़ा भी द्रव्य, सुभावितम अल्पम अपि द्रव्यम क्या? बहुकर्म कृत, बहुत बड़ा काम करता है। आपको रसशास्त्र के बारे में बहुत लगाव है ना। अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसन्नतः, क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् सप्तदा भावितावटी, ऐसे मैंने चेंज किया उसको। करके देखिए, शास्त्र को जितना पैसा लगाते हो, जितना औषध पर खर्चा करते हो, जितना इन्वेंटरी मेंटेन करने में इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे कई कम पैसों में आपकी प्रैक्टिस चलेगी। देखिए भागवत के श्लोक अच्छे हैं, चरक का तत्वज्ञान अच्छा है, इसे अरे अच्छा नहीं है, वो आपको झट से यश देता है, फट से श्रीमंत बनाता है। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? 2%, 20% नहीं, 200%, 2000% होना चाहिए। कब होगा ये? अगर आप रसशास्त्र में इतना पैसा डालोगे तो आप खाओगे क्या? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो आपका अगर औषध में इसका खर्चा होगा तो आप पेशेंट से क्या कमाओगे? इसलिए औषध का खर्चा कम करो, सप्तदा भावी टैबलेट यूज करो। हम बनाते हैं, जैसे धातु पार्षद कषायों का प्रणयन देवारी गुरु ने किया, वैसे हम, मुझे अहंकार नहीं है लेकिन वस्तुस्थिति है ये, मैं वचार्य दर्दी का प्रणयन कर रहा हूं। मेरे और मेरे कई स्टूडेंट की 60-70% प्रैक्टिस जो है, 60-70% प्रैक्टिस अकेले वचार्य दर्दी पर चलती है, 7 भावना दिए।
करके देखिए। वचा हरिद्रादिगणो आमाति सार नाशनो मेद कफ आड्य पवन सन्य दोष निबर्हणो। पूरा का पूरा संतर्पण जन्य जो विकार है उसका जो निराकरण है ये वचा हरिद्रादिगण से होता है। वचा हरिद्रा मुस्ता शुंठी ऐसे 4 कंद द्रव्य है उसमें, अंडरग्राउंड ड्रग्स है उसमें। और कंद द्रव्य जो होते हैं अत्युग्र वीर्याणी तीक्ष्ण वीर्याणी होते, समझ रहे। इसलिए स्वाभाविकम अल्पमयी द्रव्यम स्यात्, इसलिए स्वरसई ही तुल्य वीर्येर्वा तस्मा द्रव्याणि भाव है। इसलिए द्रव्यों को उन्हीं के स्वरस से, लेकिन स्वरस तो मिलता नहीं है तो स्वरस की बजाय काढ़ा बना लें, है ना। स्वरस का पर्याय क्या दिया है? कुड़व मात्रम द्रव्यम चतुष्कुड़वम जल प्लावितम निशिस्थितम सुमृदितम रसम एवं चरस चिकित्सा 1 पाद 2। इसके अंत में आपको स्वरसा नाम अलाभ हेतु क्या करना है वो दिया है, मुझे आपके सामने रखना था।